हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे डोगरा डायनास्टी के बारे में। क्या डोगरा डायनास्टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायनास्टी थी या फिर उन्होंने एक्सेप्ट की थी सुपरमेसिया ब्रिटिश गवर्नमेंट? वो सभी हम देखेंगे विद द फैक्ट्स, ठीक है। और हम इस वीडियो में भी ये भी देख लेंगे कि ब्रिटिशर्स दे वायर क्या था, क्या थे वो एक्सप्लॉइटर्स। देन आफ्टर annexing कश्मीर why they give कश्मीर टू गुलाब सिंह। हम इन सभी बातों पे इस पे डिस्कस कर लेंगे। एंड इन दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। फिर क्या हुआ, कश्मीर को किस तरह एनेक्स किया गया है या कश्मीर ने खुद ही एक्सेप्ट किया है महाराजा गुलाब सिंह एज ए रूलर। वो सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। एंड दिस वीडियो विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मेन थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग, इसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। डोगरा डायनास्टी, जिसका हम कहते हैं कि फाउंडर है कौन, महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इज, कौन है वो, महाराजा गुलाब सिंह। राइट। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे, महाराजा गुलाब सिंह हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन 16 मार्च 1946। कहता क्या है कि महाराजा गुलाब सिंह ने एस्टेब्लिश की है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन द इंडियन यूनियन एट दैट टाइम, राइट। एंड ही एस्टेब्लिश दिस, क्या हम कहेंगे कि प्रिंसली स्टेट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कब साइन हुई थी, 16 मार्च 1946। उसके बाद क्या हुआ, दो गुलाब सिंह हैड बिकम महाराजा ऑफ कश्मीर बट ही वाज नॉट येट इन द पोजीशन ऑफ इट। हालांकि इस ट्रीटी ने गुलाब सिंह को बनाया था महाराजा ऑफ कश्मीर भी, लेकिन अभी तक उसको कश्मीर नहीं मिला था। वो क्यों नहीं मिला था वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या, जो हमने ट्रीटी साइन की थी उसने डिक्लेयर किया था महाराजा गुलाब सिंह को महाराजा बोथ जम्मू एज वेल एज कश्मीर, लेकिन एट द टाइम कश्मीर वाज अंडर द सिख रूलर्स। और वहाँ पे जो गवर्नर था दैट वाज द शेख इमामुद्दीन, जो लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर होता है। लेकिन ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ये चीज़, वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पे अब ये जो गुलाब सिंह है ही इज़ द महाराजा ऑफ कश्मीर। तो उनके बीच में थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। लेकिन फाइनली उस पर क्या होता है कि शेख इमामुद्दीन सरेंडर कर देता है एंड देयर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर आल्सो। वो हम सभी देख लेंगे। इट वॉज ओनली इट्स लीगल टाइटल दैट वाज ट्रांसफर टू हिम। लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन करने के बाद सिर्फ उसका नाम ये रखा गया था महाराजा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी तक कश्मीर का बना नहीं था। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री था, अब तक प्रैक्टिकल वो महाराजा नहीं बना था। क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कौन लोग रोल कर रहे थे, दैट वर द सिख, ठीक है। जिनका यहाँ पे गवर्नर जनरल था दैट वाज द शेख इमामुद्दीन, राइट। देयर आफ्टर होता क्या है कि अब कोशिश कर देता है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह को जब डिक्लेयर किया है महाराजा बोथ जम्मू एंड कश्मीर, देन ही सेंट हिज वजीर। उसके बाद वो अपना वजीर को कश्मीर भेज देता है, किस चीज़ के लिए, कि आप वहाँ पे गवर्नर बन जाओ, क्योंकि मैंने ये जो टेरिटरी है ब्रिटिश लोगों से खरीदी है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जो शेख इमामुद्दीन होता है, जो सिख गवर्नर है, वो क्या कर देता है कि ही रेजिस्टेड, वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था एज ए रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट हैपन व्हेन वजीर लखपत वाज सेंट टू कश्मीर, फिर उसको कश्मीर किया जाता है, कश्मीर में भेजा जाता है किसको, वजीर लखपत को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसे फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनास्टी इन कश्मीर आपने कभी तक ना पढ़ा होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिला है तो इस चीज़ को लिख के रख लेना, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कश्मीर हिस्ट्री में चाहे आप
कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या और किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, किस लिए वज़ीर लखपत को यहाँ पे भेजा जाता है? टू टेक कश्मीर पोजेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम सिख गवर्नर शेख इमामुद्दीन। किस लिए कि आप ये जो कश्मीर का पार्ट है, आप शेख इमामुद्दीन से ये छीन के ले लो। ठीक है, कौन भेजता है इसको? गुलाब सिंह। राइट, देयर आफ्टर व्हाट हैपन? देयर आफ्टर सिख गवर्नर रिफ्यूज टू सरेंडर द प्रोविंस एंड वजीर लखपत वाज किल्ड। उसके बाद क्या होता है कि ये जो शेख इमामुद्दीन था वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं ये टेरिटरी आपको नहीं दे सकता है, और ए स्मॉल बैटल वाज फाट, जिसमें क्या होता है कि ये जो लखपत वज़ीर आप गुलाब सिंह यहाँ पे उसने गवर्नर बन के भेजा था, वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसको मार दिया जाता है इन एन एनकाउंटर और इन एन बैटल नियर हरी पर्वत। हरी पर्वत ये जो फोर्ट है वहाँ पे हो जाता है क्या, थोड़ा सा एनकाउंटर हो जाता है इनके बीच में, शेख इमामुद्दीन और इस वज़ीर लखपत के बीच में, और इन दिस वज़ीर लखपत को क्या डिफीट किया जाता है और उसको किल किया जाता है। ठीक है, डैट मीन्स कि देयर अराउज्ड अ टसल बिटवीन द गवर्नर ऑफ कश्मीर एंड महाराजा गुलाब सिंह। हमारे जहनों में ये था कि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई है, महाराजा को डिक्लेयर किया गया है एंड ही बिकेम द रूलर। नहीं, ऐसा नहीं था। ही हैड टू फेस टसल विद द गवर्नर ऑफ सिख, जिसका नाम था शेख इमामुद्दीन। लेकिन हमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि हम ये थोड़े से बुक्स लेके एग्जाम के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता। एग्जाम क्रैक करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए अपने स्टेट के बारे में, कब क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सभी चीज़ें हमें एक क्रोनोलॉजी हिसाब से पता होनी चाहिए कि किस तरह कौन इवेंट कब हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है, देन देयर बिगेन अ टसल बिटवीन। फिर क्या हो जाता है, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, शेख इमामुद्दीन एंड द सिख गवर्नर एंड बिटवीन द शेख इमामुद्दीन एंड द सिख गवर्नर एंड द डोगराज। क्या होता है, एक टसल हो जाता है दो लोगों के बीच में। एक था शेख इमामुद्दीन एंड नेक्स्ट वाज डोगराज। इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गुलाब सिंह जाता है अंग्रेज़ लोगों के पास। अंग्रेज़ लोगों के पास जाकर वो कह देता है कि मैंने जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो उसके सभी क्लास हैं मैंने वो एक्सेप्ट किए हैं। मैं कंप्लीटली मैंने वो इम्प्लीमेंट किए हैं खुद पे, जो भी अपनी डिमांड की मैंने वो कर लिया है। लेकिन नाउ गिव मी द पोजेशन। जो इस ट्रीटी में आप लोगों ने मुझे वो पोजीशन दिया है, वो एरिया दिया है या वो रीजन दिया है, मुझे अब वो चाहिए। क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे शेख इमामुद्दीन ने रिफ्यूज़ किया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड द सून ब्रिटिश इंटरवेन्ड इन द मैटर। तो फर्दर क्या हो जाता है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मीनवाइल महाराजा गुलाब सिंह called British government to provide him territory of Kashmir as he fulfilled the contract। उसके बाद गुलाब सिंह हो जाता है ब्रिटिश लोगों के पास, उनको कह देता है क्या मुझे आप वो पोजीशन आप दे दीजिए जो आपने ट्रीटी में लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वो सभी चीज़ें आप मानी है जो आपने मुझे कहे थे। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? दैट वाज द कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो कंडीशन ट्रीटी ऑफ अमृतसर में लिखी गई थी वो सभी इस महाराजा ने कबूल की थी और फुलफिल भी की थी। इसलिए वो किन के पास गया? उन ब्रिटिश लोगों के पास गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ यूं कि द ब्रिटिश स्मॉल फोर्सेस अंडर लॉरेंस मार्च टुवर्ड्स कश्मीर। फिर ब्रिटिश यहाँ पे क्या करने लगे, वो कश्मीर की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, एंड वायर ज्वाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। लेकिन उनके साथ ज्वाइन हुआ कौन सा फोर्स? किसका फोर्स? महाराजा गुलाब सिंह का फोर्स उनके साथ ज्वाइन हुआ। एंड दे बोथ मेट एट रियासी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएसबी पूछ सकता है क्या कि महाराजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्स कहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइन हुए थे या मेट हुए थे? दैट द प्लेस वाज रियासी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फाइनली सिख गवर्नर सरेंडर्ड एंड कश्मीर वाज टेकन बाय डोगराज। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेख इमामुद्दीन सरेंडर कर देता है टेरिटरी टू द ब्रिटिश एज वेल एज डोगरास। डोगरा रूल यहाँ पे जो बना था उनको वो
सरेंडर कर देता है, देन महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर में आ जाता है श्रीनगर में कब? 9 नवंबर 1846। इस पॉइंट को याद रख लेना। महाराजा गुलाब सिंह केम एंटर्ड इन श्रीनगर व्हेन ऑन 9 सितंबर 1846। ठीक है, तो डैट मीन्स कि अब यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल कश्मीर पे भी हुआ। जो गलत फहमियाँ हमें थी कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर डायरेक्ट ये महाराजा बना तो फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या हुआ कि यहाँ पे जो शेख इमामुद्दीन था गवर्नर, उसके साथ उसको लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन आफ्टर मंथ्स यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल हुआ कश्मीर पे। ठीक है, नाउ इज द क्वेश्चन, क्या गुलाब सिंह एक इंडिपेंडेंट रूलर था या उसने एक्सेप्ट की थी सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश? इवन की ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये हमें देखने को मिला था कि उसने एक्सेप्ट की सुपरमेसी, और उस चीज़ को मानने के लिए उसको एक हार्स देना पड़ा था, शीप देने पड़े थे और पश्मीना शाल देने पड़े थे, रिप्रेजेंट करने होंगे ईयरली वाइज। तो वो हमने पढ़ा, लेकिन क्या सच में वो इंडिपेंडेंट था या किस तरह की सुपरमेसी उस पर लगाई गई थी? ठीक है, वो अब हम देखेंगे सभी इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो हुआ क्या? नाउ टू कंडीशंस आर, वाज गुलाब सिंह एन इंडिपेंडेंट रूलर? क्या वो इंडिपेंडेंट था? इसके पीछे रीजन ऐसे नहीं कि जो बुकों में लिखा गया है वो हम देखेंगे, उसको एनालाइज करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रियली व्हाट इट वाज, इज इट वाज इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, एंड देन फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों आए थे इंडिया में? टू जनरेट इनकम। यहाँ से वो ट्रेड करते थे, पैसे लेते थे यूरोप के लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जब कश्मीर उनके पास आया, फिर उन्होंने यहाँ पे गुलाब सिंह को क्यों अपॉइंट किया एज अ रूलर? क्या रीजंस थे? क्योंकि उनका मेन काम जो था टू गेट द रेवेन्यू। अगर कश्मीर उनके अंडर आता, वो यहाँ पे कोई रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देता, ठीक है ना, तो फिर देन वाई दे गेव कश्मीर टू गुलाब सिंह। ये सभी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हुआ क्या? कश्मीर ये जो था, गुलाब सिंह ये इंडिपेंडेंट रूलर था या क्या था? ये हमें एक ब्रिटिश के एक एक्सप्रेशन से आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। के एम पानीकर, ही इज़ अ ब्रिटिश पर्सन, राइटली कन्वेज व्हेन ही यूजेस द एक्सप्रेशन। वो इस सवाल का हमें क्लियरली आंसर देता है कि क्या ये वो इंडिपेंडेंट था या नहीं था। ठीक है, उसने यूज़ की टोटली इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। उसने ये टर्म यूज़ की थी, जो गुलाब सिंह था, ही वॉज इंडिपेंडेंट बट ओनली इन हिज इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स का मतलब क्या है? कि वो टैक्स लगा सकता है अपने हिसाब से, ठीक है, वो रूलर बना सकता है अपने हिसाब से, ये चीज़ें इंटरनल चीज़ें, या ट्रेड वगैरह हो सकता है उसके हिसाब से। यहाँ पे ऑल दीज थिंग्स केम इन टू द इंटरनल अफेयर्स, बट एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को देखा, उसमें ये कहा गया कि अगर ब्रिटिश लोगों को कोई आर्मी का सपोर्ट हो, उस टाइम क्या करना है कि गुलाब सिंह को आर्मी देनी है, या उसके जो हायर्स हैं, हाँ रूलर्स हैं नेक्स्ट टू हिम, उनको ये सभी चीज़ें करने हैं। या ब्रिटिश क्या करेगा कि वो बचाएगा अगर कोई एनिमी गुलाब सिंह पे हमला कर देगा। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिकल में हुआ क्या था? क्या उसकी डिपेंडेंसी इंटरनल, ये जो हम कहेंगे इंडिपेंडेंसी, क्या वो कंप्लीट थी कि या ब्रिटिश लोग उसमें भी इंटरफेयर कर देते थे? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का कोई भरोसा नहीं था। ठीक है, अब हम वही देखेंगे। वो इसके बारे में ये कहा गया है कि नो कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश लोगों का कोई कंट्रोल नहीं था, या वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। एंड नो ब्रिटिश रेसिडेंट वाज अपॉइंटेड टिल 1885। और क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की थी एडमिनिस्ट्रेशन में, अनटिल उन्होंने कोई रेसिडेंट नहीं रखा। रेसिडेंट वो एक बंदे को अपॉइंट कर रहे थे किसी के कोर्ट में, ही विल एक्ट ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पीपल। ठीक है, तो वो एक रेसिडेंट होता है, लेकिन कश्मीर में वो फर्स्ट टाइम एक रेसिडेंट अडॉप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है उस टाइम महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे 1885 में। डैट मीन्स कि फ्रॉम 1885 दे स्टार्टेड
इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। रेसिडेंट का रखना ही इस चीज़ की गवाही थी कि वो अवेयर रहे हर किसी काम से रिलेटेड जो यहाँ पे ये डोगरा रूलर्स कर देते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि रेफरेंसेस हमें मिल रहे हैं कि इन स्प्रिंग 1846 लॉर्ड हार्डिंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, विजिटेड कश्मीर एंड आफ्टर हिज रिटर्न ही सेंट ए नोट टू महाराजा डेट द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द वैली अराउज्ड मिसगिविंग्स। अभी हम पढ़ रहे थे कि के.एम. पानीकर बोल रहा था कि इंटरनल इंडिपेंडेंस है, ये इंटरनल अफेयर्स में इंडिपेंडेंस है, लेकिन अब ये कहा गया है कि 1846 में लॉर्ड हडिंगे कश्मीर का विजिट कर देता है, ठीक है, और जाते जाते उसने ये लिखा है कि कश्मीर में जो थे मिसगिविंग्स थी। मिसगिविंग्स डैट मीन्स कि यहाँ की पॉपुलेशन थी मैक्सिमम मुस्लिम्स, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे मैक्सिमम वायर हिंदूज़। यहाँ पे लोगों पे टैक्स लिया जाता था ज़्यादा, क्योंकि ये जो डोगरा रूलर्स थे दे कंसिडर्ड कश्मीर एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो समझ रहे थे कि हमने इसको ख़रीदा है ब्रिटिश लोगों से। हम इस चीज़ का एनालाइज कर लेंगे जब हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे डोगराज की, फिर एक ओवरव्यू आएगा इकोनॉमी का स्टेट क्या था, कल्चर का स्टेट क्या था, एजुकेशन, ये सभी चीज़ें हम इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंटरफेरेंस उन्होंने यहाँ पे की, किस तरह कश्मीर के लोगों को अलग से ट्रीट किया जाता था एंड जम्मू के लोगों के साथ अलग से ट्रीट किया जाता था। इसका एक रीज़न था कि या कैसे प्रोस्टिट्यूशन हाउसेज यहाँ पे लगाने लगे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस भी हम देखेंगे उस ओवरव्यू क्लास में। तो वो मैं लेके आऊँगा आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ दिस चैप्टर, जब हम हरी सिंह के बाद हम उस चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने वो लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे थे इंटरनल, हमने देखा है कि इंडिपेंडेंसी, देन ये चीज़ें उन्होंने क्यों कही कि वहाँ पे मिसगिविंग्स थी या टैक्सेशन ज़्यादा था। उसके बाद रेनल टेलर और लॉरेंस भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि यहाँ पे हाई प्राइसेस थे, महंगाई ज़्यादा थी, सती प्रेवलेंट थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि सुपरमेसी आप एक्ट करो, लेकिन इंटरनल चीज़ों से हमें कुछ नहीं है। तो डैट मीन्स कि ये जो ब्रिटिश लोग थे उन पर कोई भरोसा नहीं था, वो कब क्या करे इस पर कोई गारंटी नहीं थी। और इसके अलावा 1854 में ये कहा गया है कि इस महाराजा गुलाब सिंह पे फोर्स किया गया था कि आप एक पर्सन यहाँ पे रखो जिसका जिसका नाम रखा गया था फिर स्पेशल ऑफिसर, वो यहाँ पे श्रीनगर में रखा गया है। तो वो सभी ये इंडिपेंडेंस ये कहने की चीज़ें थी, लेकिन ब्रिटिश टाइम टू टाइम इंटरफेयर कर देते थे इस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो क्या हुआ इन जून 1847, लॉरेंस एंड रेनल टेलर कंप्लेन्ड अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड सती। जो बात मैंने आपको कही थी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे प्राइसेस हाई है एंड सती सिस्टम वगैरह वहाँ पे प्रेवलेंट है। इन 1854 महाराजा वाज फोर्स्ड टू एग्री एंड वाज पोस्टेड ए स्पेशल ऑफिसर इन श्रीनगर कॉल्ड ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। फिर इस मोटिव क्या था इन चीज़ों के पीछे, क्या क्योंकि हम यहाँ पे इंटरफेरेंस हमारी हो जाए। ठीक है, हम देखें कि ये कैसे रूल कर रहे हैं, अगर वो कोई इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे तो हम अपनी जो गिफ्ट प्रेजेंट करने होंगे इसमें उसको बढ़ाया जाए। ये सभी चीज़ें आपस में लिंक्ड थे, इसलिए वो सभी चीज़ें ये लोग कर रहे थे। या वो लुक आफ्टर करे कि कोई फॉरेन कंट्री है यहाँ पे हमला तो नहीं कर रही है, ये सभी चीज़ें इसलिए किए गए थे। ठीक है, देन नाउ इज अनदर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि ये जो स्टेट थी वाज इट इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट थी या सुपरमेसी थी। तो उसमें से हमें के.एम. पानीकर का एक पॉइंट मिलता है कि इंटरनल इंडिपेंडेंसी थी। लेकिन जब हमने रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, कि हमें लग रहा वहाँ पे लगा कि ब्रिटिश लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे थे। कंप्लीट नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंस थी लेकिन कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश डोगरा रूलर्स ने यहाँ पे फिर अपने हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। समहाउ इंडिपेंडेंस थी, लेकिन टाइम टू टाइम ब्रिटिश पीपल ने भी इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि ब्रिटिश लोग दे वर एक्सप्लॉइटर्स,
इंडियन हिस्ट्री में तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए ही माने जाते हैं। अगर उन्होंने कोई रीजन अपने अंडर ले लिया था, फिर उन्होंने गुलाब सिंह को क्यों अपॉइंट किया, या क्यों सिर्फ गुलाब सिंह को ही अपॉइंट किया एज अ रूलर, एज अ महाराजा, उसके पीछे क्या कारण थे? ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट थिंग, क्यों सिर्फ गुलाब सिंह एक्सेप्ट किया गया था या अपॉइंट किया गया एज महाराजा? देयर इज अ वन रीजन। इफ वी स्टडी द हिस्ट्री, व्हेन वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री दैट पीरियड, तो हमें ये एविडेंस मिल रही है कि उस टाइम कश्मीर जो था पार्ट ऑफ सिख किंगडम। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई नेटिव रूलर नहीं था। नेटिव एंड स्ट्रांग, दीज आर टू वर्ड्स। नेटिव को यहाँ का भी नहीं था और स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं थी। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा कि अब हमें वो लोग ज़रूरत है, उसके अंडर हम प्लेस कर देंगे ये जो कश्मीर का पार्ट है, हु विल बी लॉयल, एबल एंड स्ट्रांग पर्सन। इसलिए उन्होंने गुलाब सिंह को चूज़ किया, क्योंकि उन्होंने जाना था किसके बारे में? गुलाब सिंह के बारे में। ही इज़ द राजा ऑफ जम्मू। उसने ऐसा ऐसे काम किया था, क्योंकि वो चालाक लोग थे, वो हर कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते थे। ठीक है, तो यही अब हम देखेंगे। ब्रिटिशर्स बीइंग एक्सप्लोइटर, देन व्हाई दे ट्रांसफर स्टेट टू गुलाब सिंह। उनका मकसद यहाँ पे क्या था? एक्सप्लोइट करना। फिर उन्होंने गुलाब सिंह को क्यों यहाँ पे अपॉइंट किया एज अ रूलर? या फिर वाई ओनली गुलाब सिंह, या गुलाब सिंह ही क्यों? और भी तो लोग थे यहाँ पे। उस टाइम शेख इमामुद्दीन भी यहाँ पे था कश्मीर का, उसी को रिप्लेस कर देते कश्मीर का रूलर। देयर वायर काजेज, ये जो कश्मीर जो था ना, उस टाइम एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग, यहाँ पे कोई स्ट्रांग रूलर नहीं था, ना कोई नेटिव रूलर था कश्मीर में। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अब क्या कहा, अब क्या सोचा कि ब्रिटिशर्स थॉट इट वुड बी बेटर, अब ये ज़रूरी है और ये बेहतर भी है, टू प्लेस अ स्टेट अंडर एबल स्ट्रांग एंड लॉयल रूलर। हम वहाँ कश्मीर में अपॉइंट कर देंगे उस रूलर को जो स्ट्रांग भी होगा, जो फार साइटेड भी होगा, जो वाइज भी होगा, ठीक है, एंड जो लॉयल भी रह सकता है। दे वर ऑलरेडी डिप्लोमेट्स, उन्होंने बहुत कुछ किया था इंडिया में। ठीक है, तो इस चीज़ को, और इन एज अ एबल पर्सन, वाइज रूलर रखने के पीछे भी कुछ रीजंस थे। मेनली दो रीजंस थे यहाँ पे। ठीक है, द फर्स्ट क्या था, इसके पीछे भी रीजंस थे। फर्स्ट वाज इट वुड एक्ट एज अ बफर जोन, प्रोटेक्टिव जोन या प्रोटेक्शन जोन अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ रशिया एंड चाइना। ब्रिटिश लोगों ने गुलाब सिंह को इसलिए ये स्टेट दी कि अगर यहाँ पे कोई और रूलर रहेगा, फिर अगर यहाँ पे कोई हमला कर देगा, तो वी विल रिमेन प्रोटेक्टिव। वो इस पे हमला कर देगा, ये हमारे टेरिटरी नहीं रहेगी। दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। ठीक है, सेकंड रीज़न क्या था? कश्मीर बीइंग ए पार्ट ऑफ माउंटेन्स, हिली एरियाज, तो यहाँ से उनको पता नहीं था कि इतना कुछ निकलेगा, वरना वो यहाँ पे भी डायरेक्ट ही रूल कर ले गए। उनको लगा था कि ये एक माउंटेनस रीजन है, यहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेशन के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, और आर्मी तो माउंटेन एरियाज बाउंड्री चाइना के साथ शेयर कर देता है, अफगानिस्तान से भी शेयर कर देता है, तो डैट डैट डिमांड्स क्यों उनको यहाँ पे ज़्यादा सॉल्जर्स रखने थे। डैट मीन्स के एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। यही दो रीजन थे कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या किया, खुद रूल नहीं किया, उन्होंने अपॉइंट किया एज अ एबो रूलर गुलाब सिंह को, क्योंकि वो लड़ भी सकता था फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट, और उसके एक्सपेंसेस थे, खर्चा वो जाने या जम्मू कश्मीर जाने, वो किस तरह पेश आएगा अपने लोगों के साथ, वो सभी चीज़ें उसी पर छोड़ दो। तो इसीलिए ये दो मेन रीजंस रहे थे थार कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं किया था। ठीक है, एंड द सेकंड वाज बीइंग स्टेट ऑफ हिली माउंटेन्स, इट कॉस्टेड मोर एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, ठीक है, एंड सिक्योरिटी दैन द रेवेन्यू जनरेशन। तो ये दो रीजंस थे जो जो क्वेश्चन हमें पहले मिले थे, क्या इंडिपेंडेंट थे, वो भी हमने देखा, एंड क्यों गुलाब सिंह को रूलर बनाया गया था, ये भी अब हमने देखा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे गुलाब सिंह एज ए रूलर ऑफ कश्मीर, कौन कौन से रिफॉर्मेटिव मेजर्स उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, कौन कौन से काम उसने यहाँ पे किए हैं, डेट विल सी
that will discuss we in the next video. So I hope guys, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, and important thing is PDF के लिए ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ. तो थैंक यू सो मच.